नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। पूरे द्वीप समूह में जन भागीदारी उत्सव के रूप में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया और दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने हेतु दिव्यांगजन मूल्यांकन शिविर आयोजित। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। श्री विजयपुरम स्थित केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान का 49वां स्थापना दिवस आज धूमधाम से मनाया गया। समारोह में कृषि एवं मत्स्य सचिव पल्लवी सरकार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। कार्यक्रम में क्यारी के उप महानिदेशक डॉक्टर ए.के. नायक, नाबार्ड के महाप्रबंधक के. विजय पांडियन, वैज्ञानिकों, रिटायर्ड वैज्ञानिकों तथा किसानों ने भाग लिया। दीप प्रज्वलन से आरंभ हुए समारोह में किसानों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया तथा संस्थान की उपलब्धियों पर चर्चा हुई। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। श्री विजयपुरम स्थित केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान का 49वां स्थापना दिवस आज संस्थान के डॉक्टर टी.के. दत्ता सम्मेलन कक्ष में गरिमामय वातावरण में मनाया गया। समारोह में कृषि, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवाएं तथा मत्स्य विभाग की सचिव सुश्री पल्लवी सरकार IAS मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। इस अवसर पर केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर जय सुंदर, नाबार्ड के महाप्रबंधक श्री के. विजय पांडियन, ICAR के उप महानिदेशक डॉक्टर ए.के. नायक, संस्थान के वैज्ञानिक, विभागाध्यक्ष, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, प्रगतिशील किसान तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ गीत तथा अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके पश्चात निदेशक डॉक्टर जय सुंदर ने स्वागत भाषण प्रस्तुत करते हुए संस्थान की उपलब्धियों, अनुसंधान गतिविधियों तथा भविष्य की कार्य योजनाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। पिछले 48 वर्षों से केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इन द्वीपों के लिए काफ़ी काम किया है। इसमें सभी की भूमिका रही है, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो तकनीकी कर्मचारी हो, चाहे वो सहायक कर्मचारी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, फाइनेंस हो, सभी की भागीदारी इसमें रही है। स्थापना दिवस व्याख्यान को संबोधित करते हुए ICAR नई दिल्ली के उप महानिदेशक डॉक्टर ए.के. नायक ने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, टिकाऊ कृषि पद्धतियों तथा द्वीपों की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप अनुसंधान को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। I think the institute should celebrate the achievement which it has made till date, and also on this day we should retrospect what are the things we have not been able to do and how we can take this institute still to a better height. केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा तैयार विभिन्न प्रकाशनों, तकनीकी दस्तावेजों एवं ज्ञानवर्धक सामग्री का लोकार्पण भी किया गया। समारोह के दौरान उत्कृष्ट किसानों तथा संस्थान के कर्मियों को सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में विशिष्ट अतिथि श्री के. विजय पांडियन, नाबार्ड के महाप्रबंधक ने द्वीपों के किसानों के विकास के लिए नाबार्ड की निरंतर प्रतिबद्धता को दोहराया। Nabaard's point of view, research actually it achieves its true ultimate results when it actually gets implemented and gets commercialized. And the focus point, that is the farmers and other people who are dependent on it to improve its livelihood by generating income and tangible socio-economic benefits. मुख्य अतिथि
कृषि पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा एवं मत्स्य विभाग की सचिव सुश्री पल्लवी सरकार ने अपने संबोधन में केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा किए जा रहे अनुसंधान एवं विस्तार कार्यों की सराहना की। 3 अलग अलग डिपार्टमेंट और भी रूरल डेवलपमेंट में भी कैरी काम कर रहा है। जैसे डॉक्टर जयसुंदर जी ने पहले ही बताया कि ये कृषि कल्याण के लिए ओवरऑल काम करते हैं और एक अनोखा इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि ऐसा इंस्टीट्यूशन आपको बाकी जगह पे नहीं मिलेगी। समारोह का एक विशेष आकर्षण वो सत्र रहा जिसमें उपस्थित किसानों तथा सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों ने केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ अपने अनुभवों और भावनात्मक जुड़ाव को साझा किया। यहाँ का अंडमान में चिनामन बहुत होती है, ब्लैक पेपर, तेज पत्ता, ये सारा बहुत मिलती है। यहाँ का टूरिस्ट काफ़ी लोग आते हैं, अच्छा बेनिफिट होगा करके वो बिज़नेस में मैं चूज़ करे। बहुत सारा ट्रेनिंग यहाँ लेके ही हम जो भी हम बिज़नेस शुरू करी, तो यहाँ में टूल्स वगैरह भी दिए थे। साइंटिस्ट और टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ सब मिल के 10 स्टाफ था। फिर आस्ते आस्ते बढ़ के अभी इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन बन गया, बहुत खुश होता है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये गेहूं का इंटरनोड है एक टिलर से। तो फ़ायदे क्या होंगे कि किसान को अनाज तो मिलेगा ही मिलेगा, दाने तो मिलेंगे जो वो भी बायो फोर्टिफाइड है। तो जो पहले पुराने लोग होते थे उनको कहते थे ना देसी गेहूं, जिनकी बात करते थे, तो देसी गेहूं का तना कमज़ोर होता था, गिर जाते थे, टॉल होते थे। 49 years of journey, I could be able to contribute to this institute almost more than 20 years as a scientist, as a administrator. So my best wishes for upcoming golden jubilee years of Central Island Agriculture Institute. पिछले 49 सालों में कैरी ने आइलैंड के एग्रीकल्चर रिलेटेड सब फील्ड में योगदान दिया है। हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी डिवीज़न, इवन एक्सटेंशन एक्टिविटी में भी हम KVK के थ्रू काफ़ी हमारा उल्लेखनीय योगदान रहा है। कि पहले यहाँ कुछ नहीं था, तो उस टाइम से वो स्ट्रगल करके, जो स्टाफ हमको स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचाए हैं, उस काम को जारी रखे हुए आगे ज़्यादा उससे ज़्यादा काम करके उसका इंस्टीट्यूट को और आगे लेने का संकल्प हम करेंगे। 87 में ज्वाइन किया था कैरी में, फिशरीज साइंस डिवीज़न में। उसके बाद प्रमोशन हुआ, फिर KVK हेड बन गए थे। तो हमने देखा जो जर्नी हमने तय किया अंडमान आइलैंड के लिए, किसानों के लिए, उस समय बहुत डिफ़िकल्टी था। हम लोग साइकिल में जाते थे, साइकिल हुआ करता था, या वो थैला गाड़ी ले करके उसमें सामान लेके डिगलीपुर जैसा जगह में भी काम किया। कार्यक्रम के उपरांत सचिव कृषि एवं मत्स्य सुश्री पल्लवी सरकार ने संस्थान परिसर में लगाए गए प्रदर्शनी स्टॉलों का अवलोकन किया तथा केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित विभिन्न उत्पादों, तकनीकों और नवाचारों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने वैज्ञानिकों से संवाद कर अनुसंधान उपलब्धियों तथा उनके किसानों तक प्रभावी क्रियान्वयन के विषय में चर्चा की। समारोह का समापन धन्यवाद ज्ञापन, राष्ट्रगान, सामूहिक छाया गीत तथा वैज्ञानिक किसान संवाद एवं प्रौद्योगिकी प्रदर्शन सत्र के साथ हुआ। इस अवसर पर वैज्ञानिकों और किसानों के बीच विचारों का आदान प्रदान हुआ तथा आधुनिक कृषि तकनीकों के व्यावहारिक उपयोग पर चर्चा की गई। 49वें स्थापना दिवस समारोह ने कृषि अनुसंधान, नवाचार, किसान कल्याण और सतत कृषि विकास के प्रति केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान की प्रतिबद्धता को पुनः सशक्त रूप से रेखांकित किया। दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत ALI-MCO ने अपनी CSR कार्यक्रम के अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सहायक उपकरण वितरण हेतु मूल्यांकन शिविर आयोजित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें 28 लाभार्थियों का मूल्यांकन किया गया। प्रस्तुत है इस विशेष पहल पर हमारी रिपोर्ट।
दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, पुनर्वास एवं समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम ALIMCO द्वारा अपने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम के अंतर्गत एक मूल्यांकन शिविर का आयोजन कंपोजिट रीजनल सेंटर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन कंपोजिट रीजनल सेंटर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा समाज कल्याण निदेशालय के सहयोग से संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसके उपरांत CRC की निदेशक श्रीमती सुमिता मोल ने मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप सहायक उपकरण उपलब्ध कराना उनके आत्मनिर्भर जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। We are gathered here for the disability assessment camp under ADIP and RVY scheme is an important initiative aimed at enhancing the quality of life persons with disabilities and senior citizens through the provision of appropriate assistive devices and the rehabilitation support. What is Alimco? Artificial Limb Manufacturing Company. I express my sincere gratitude to Alimco under Corporate Social Responsibility, that is CSR, initiative of the Indian Oil Corporation of Limited, IOCL, for their valuable partnership with the Department of Social Welfare in organizing this camp, with the support of Composite Regional Center for Skill Development, Empowerment of Persons with Disabilities, CRC, under administrative control of National Institute of Empowerment of Persons with Multiple Disability, निम्मट, चेन्नई। विशिष्ट अतिथि CDPO अर्बन श्रीमती उमा देवी ने अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि ऐसे शिविर दिव्यांगजनों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे ही असेसमेंट कैंप्स हमेशा ही करते रहते हैं जो हमारी कम्युनिटी को, हमारे समाज के दिव्यांगजन जो उनको ऐसी सुविधाएं प्रदान करें जिसकी वजह से वो समाज में उसके हमारे हर स्रोत वाले मेंबर्स, हर नागरिक के साथ तत्परता से उनकी साथ मिलकर चलने का प्रयास कर सके। ऐसे ही असेसमेंट कैंप्स और भी होते रहें तो इसकी कामना करती हूँ। ऐसे ही जो हमारे साथ आज एलिम्को जुड़ा हुआ है, एलिम्को और उनके जो CRC के तहत जो IOC वेस्ट बंगाल जुड़ा हुआ है, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि वे हमारे द्वीपों में आकर हमारे नागरिकों को, हमारे ज़रूरतमंदों को इतनी सुविधा उपलब्ध कराने की प्रयास कर रहे हैं। उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी। शिविर के दौरान ALIMCO के प्रोस्थेटिस्ट एवं ऑर्थोटिस्ट श्री सब्बीर रहमान विश्वास ने मूल्यांकन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी तथा प्रतिभागियों को सहायक उपकरणों के चयन एवं वितरण संबंधी प्रक्रियाओं से अवगत कराया। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इट इज 100% बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी ये असेसमेंट कैंप होगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड वेस्ट बंगाल स्टेट ऑफिस के तरफ से। उनका जो CSR इनिशिएटिव है उसके थ्रू अंडमान में ये असेसमेंट कैंप किया जा रहा है अंडर ADIP एंड RVY स्कीम, ताकि डिसेबल्ड जो बच्चे या फिर बुजुर्ग जो अबव 60 ईयर्स है उनको असिस्टिव डिवाइसेस लाइक हियरिंग एड्स, आपका व्हील चेयर्स, LS बेल्ट्स लाइक दिस, ऐसा सामान उनको प्रोवाइड कर पाया जाए। ये असेसमेंट के कैंप के बाद आपका 4 to 5 मंथ्स के बाद फिर से एक डिस्ट्रीब्यूशन कैंप किया जाएगा जिनमें जो रजिस्टर्ड बेनिफिशियरीज है उनको वो सामान के लिए फिर से बुलाया जाएगा रिसीव करने के लिए। शिविर में कुल 28 लाभार्थियों का मूल्यांकन किया गया। इस अवसर पर सभी ICDS परियोजना अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में ANIIMS के ऑडियोलॉजिस्ट श्री नवीन आनंद ने भी सहभागिता करते हुए दिव्यांगजनों के पुनर्वास और श्रवण संबंधी सहायता के महत्व पर प्रकाश डाला। ये मूल्यांकन शिविर पात्र दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं का आकलन कर उन्हें उपयुक्त सहायक उपकरण उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों की गतिशीलता, संचार क्षमता, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे एक समावेशी एवं सशक्त समाज के निर्माण की दिशा में सार्थक कदम उठाया जा सके।
दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ALIMCO द्वारा इंडियन ऑयल के CSR के सहयोग से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विशेष दिव्यांगजन मूल्यांकन शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज PHC फ्रारगंज में आयोजित शिविर में 117 लाभार्थियों का पंजीकरण एवं मूल्यांकन किया गया, जिन्हें ADIP तथा RVI योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा। यह अभियान समाज कल्याण विभाग, CRC तथा स्थानीय प्रशासन के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। पात्र दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगामी शिविरों में भाग लेकर योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसी क्रम में कल बाराटांग में दिव्यांगजन मूल्यांकन शिविर आयोजित किया जाएगा। वहीं 26 जून को CHC रंगत, 27 जून को जिला अस्पताल मायाबंदर तथा 28 जून को CHC डिगलीपुर में शिविर आयोजित होगा। अधिक जानकारी के लिए लाभार्थी अपने निकटतम PHC, आंगनवाड़ी केंद्र अथवा समाज कल्याण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। मनुष्य सत्य चाहता है, वह सत्य का स्वयं अनुभव करना चाहता है, और जब वह सत्य की धारणा कर लेता है, अपने अंतःकरण में उसका अनुभव कर लेता है, वेदों के अनुसार, तभी उसके सारे संदेह दूर होते हैं, तमोजाल छिन्न भिन्न हो जाता है और सारी वक्रता सीधी हो जाती है। देखिए अवेकनिंग इंडिया सीजन 2 प्रत्येक शनिवार शाम 5 बजे DD नेशनल पर और शाम 5:30 बजे DD भारती पर। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। दिवस के अवसर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में योग केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि जनभागीदारी का उत्सव बन गया। आयुष विंग, स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन, शिक्षा संस्थानों, सुरक्षा बलों, पंचायतों, विभिन्न सरकारी विभागों और सामाजिक संगठनों के संयुक्त प्रयासों से द्वीप समूह के शहरों, गांवों, समुद्र तटों, जट्टियों और दूरस्थ द्वीपों तक योग का संदेश पहुंचाया गया। आइए देखते हैं
द्वीपों के विभिन्न हिस्सों में आयोजित योग दिवस कार्यक्रमों की एक विशेष झलक।
अंतराल के बाद द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम का लाइव फोन इन कार्यक्रम पेट टॉक बियॉन्ड द बॉन्ड का प्रसारण करेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सुअर और बकरी पालन की संभावनाएं और लाभ विषय पर चर्चा करने और दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए मंगलूटान पशु चिकित्सा अस्पताल के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लोहाले निनाद साहेब राव हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। दर्शक फ़ोन नंबर 03192244745 और 245662 पर डायल कर इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच होगा। अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के उद्योग निदेशालय ने युवाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2026-27 के 1 वर्षीय व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम श्री विजयपुरम, डिगलीपुर, हटबे तथा कार निकोबार स्थित प्रशिक्षण केंद्रों में संचालित किए जाएंगे। पाठ्यक्रमों में टेलरिंग एंड गारमेंट मेकिंग, बढ़ाईगिरी, सामान्य अभियांत्रिकी, केन एवं बांस हस्तशिल्प तथा कॉयर उत्पादों का प्रशिक्षण शामिल है। प्रवेश के लिए उम्मीदवार का 10वीं कक्षा पास होना, आयु 15 से 45 वर्ष के बीच होना, स्थानीय प्रमाण पत्र धारक तथा सरकारी चिकित्सक द्वारा चिकित्सीय रूप से स्वस्थ घोषित किया जाना आवश्यक है। प्रशिक्षण के दौरान 80% उपस्थिति बनाए रखने वाले ट्रेनर्स को पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर प्रतिमाह 1000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन पत्र उद्योग निदेशालय अथवा डिगलीपुर, हटबे और कार निकोबार स्थित विभागीय विस्तार कार्यालयों में प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेजों सहित 15 जुलाई तक जमा कर सकते हैं। प्रशासन ने योग्य युवाओं के इस अवसर का लाभ उठाकर कौशल विकास प्रशिक्षण से जुड़ने की अपील की है। अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने एजुकेशनल सेशन 2026-27 के लिए विभिन्न उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के प्रवेश हेतु आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन आवेदन अब 30 जून तक किए जा सकेंगे। आवेदन केवल कॉमन कॉलेज एडमिशन पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके अलावा मुख्य भूमि के संस्थानों में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित व्यावसायिक, तकनीकी एवं गैर तकनीकी पाठ्यक्रमों तथा BEB टेक लेटरल एंट्री सीटों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 24 जून की मध्यरात्रि तक कर दी गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह अंतिम अवसर है और इसके बाद किसी प्रकार का अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। पूरे द्वीप समूह में जन भागीदारी उत्सव के रूप में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया और दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने हेतु दिव्यांगजन मूल्यांकन शिविर आयोजित। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।